मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का जर्सी नंबर 18 साल के बाद आईपीएल 18 जीत चुका है। मुझे सच्ची में यकीन नहीं आ रहा कि आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली है। आरसीबी सच्ची में आईपीएल की ट्रॉफी जीत गया है। सबसे पहले तो आरसीबी के फैंस को बहुत 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 मुबारक हो। सीरियसली डूड, यार तुम लोगों की लॉयल्टी, हैरान हूं कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज एक बार भी आईपीएल नहीं जीती। 18 साल में 18 साल बाद जीती और क्राउड अभी भी दीवाना है उस आईपीएल की इस बड़ी फ्रेंचाइज का। तो ये एक मोहब्बत का, ये एक वफा का एक शानदार नमूना है जो हमें 360 एंगल पे नजर आता है। 18 साल में आपकी शादी हो, 3-4 बच्चे हो जाते हैं और यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस हैं वो 18 साल से लॉयल्टी नहीं छोड़ी, वफादारी नहीं छोड़ी है। भाई ऐसे वफादार लोग हम भी डिजर्व कर। बस यहाँ लॉयल्टी ना इत्तेहाज में ना मैं हमेशा कहता हूँ दो ही देखी है, एक वो स्पार्टन्स की, दूसरी आरसीबी के फैंस की। भाई साहब वो भी गले कटवा लिए उन्होंने, नहीं जिसे कहते हैं बैक मारी। इधर भी जिसे कहते हैं भाई इन्होंने 18 साल बातें सुनी है, इन्होंने बैक नहीं मारी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले सीजन में ट्राई करेंगे। 18वें साल में उनका नंबर लग ही गया जनाब। आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी के नाम हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आ गया है। आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली है। इतना तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत के इतना सोशल मीडिया पे तूफान नहीं आया जितना आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के ऊपर आ रहा है। ये आरसीबी की टीम अकेली नहीं थी। प्लीज वेलकम नंबर 18 विराट कोहली। बुर्ज खलीफा पर इंडियन प्लेयर विराट कोहली के पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत हो गई है मुझको ऐसे जीने की। तो उसको आदत ही ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8000 रन जो हैं वो चेस में है, 14000 उसके ओडीआई रन है, 8000 चेस में। ये हो क्या गया कि वो तपस्या सामने चल रही थी। वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब पूछा गया कि विराट क्या चल रहा था तो कहे यार 17 साल सामने से गुजर रहे थे। वो बार बार जब हम करीब जा रहे थे और फिर हार जा रहे थे, वो आंखों में चल रहा था। लग रहा था कि हम जीत सकते थे, पहले भी बहुत करीब थे, जीते नहीं। आज चल रहा था वो सब कुछ और यह एहसास खास है कि हम जीत गए। 18 सालों का इंतजार, बहुत बड़ी बात साहब। 18 साल, 6574 दिन, हर पल हर सांस में एक सपना कि कब वो दिन आएगा जब कहेंगे इस साला कप नाम दू, और आज वो सपना मुकम्मल है। इसे कहते हैं टीम, इसे कहते हैं रिकॉर्ड टूटना, इसे कहते हैं इमोशंस। और मैं खास तौर के ऊपर हमारे घंटों से कहना चाहूंगा जो यहाँ पर विराट को ताने देते थे या विराट के बारे में बोलते थे कि इसने एक कप नहीं जीता हुआ, जबकि बाबर आजम जो है वो पीएसएल का विनर है। विराट ने तुम्हारी जिंदगी हराम करके तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दिया उसने। क्योंकि आज जो आपको टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला जिसके अंदर विराट कोहली ने इन सब हेटर्स की मां बहन फाड़ के रख दी। आई कैन वेल इमेजिन कि बेंगलुरु में तो इस वक्त इतना कैसे कहते हैं सेलिब्रेट हो रहा होगा कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो आज स्टेडियम फुल हाउस था, मतलब पैक था, और ज्यादातर मुझे आरसीबी के सपोर्टर ही नजर आ रहे थे भाई अहमदाबाद में। 3 बजे निंदा मोदी स्टेडियम के आगे वाम आ गई थी, मैच 7 बजे था। ये प्यार है आपका, ठीक है, ये जज्बा है आपका कि भाई आप जा रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई हम लोग तो आ गए, अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई आप कैसे। कोहली ने किया, एंड कोहली ने डेफिनेटली परफॉर्म किया है। हम भाई ही इज अ किंग, वो 2 बॉल भी खेल के जाए ना तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट ही प्लेड। आईपीएल के अंदर करोड़ों की बारिश होगी। आरसीबी ने टूर्नामेंट जीता, उनको कितने करोड़ मिले? आरसीबी विनर थी, उसको 20 करोड़ इंडियन करेंसी में मिला। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये बनता है 65.6 करोड़। पीएसएल के अंदर विनर को कितने मिले थे? 14 करोड़ पे मिले थे। तो आप डिफरेंस देख लीजिए। एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएसएल में विनर को 4.13 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 1.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। लेकिन भैंस यहां कप के लिए और एक ऐसे बंदे के लिए जिसने 18 साल एक फ्रेंचाइज को दिए, पूरी यूथ दे दी, अपना पीक दे दिया,
बनवास में चल रहा था 18 साल से, भाई 1000 के करीब स्कोर भी एक सीजन में मार दिया, लेकिन कप नहीं उठा सका। तो जब आप एक ऐसे बंदे के लिए खेल रहे होते हैं तो वो जो इमोशंस होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जो आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम, विराट कोहली की टीम, जो आज तक आईपीएल नहीं जीती थी, विराट कोहली ने अपने करियर के एंड के ऊपर हर ट्रॉफी हासिल कर ली सिवाय आईपीएल के। आज उसको वो ट्रॉफी भी मिल गई है। आरसीबी के फैंस, दुनिया में ऐसी कोई लीग नहीं है, ऐसी कोई टीम नहीं है इतने लॉयल जितने आरसीबी के फैंस हैं। उनकी लॉयल्टी आज वसूल होगी। आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली अहमदाबाद के 1 लाख क्राउड के अंदर। आईपीएल में इतना क्राउड का कैसे आता है? 29 मैच आज कंप्लीट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें 100% क्राउड नहीं है। हालांकि टिकट्स महंगे हैं, दिन में मैच है, रात में मैच है, दिन में गर्मी है, लेकिन क्राउड फुल है। सर एग्जैक्टली, जाहिर बात है उन्होंने अपने क्रिकेट शायकीन को नहीं मायूस किया। उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली, हम वो साल लगातार जीते। हालांकि इंडियन टीम एक दफा नीचे आ गई थी, बट उन्होंने अब परफॉर्मेंसेज ऐसी दी हैं कि अवाम ने जो क्रिटिसाइज किया उसका फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, उन्होंने उस चीज को इतना माइंड पे लिया। उनकी प्रैक्टिस लेवल ये चेक करो उनके। विराट कोहली के लिए शायद ये आखिरी मौका था कि उनके लिए आईपीएल वो उनकी टीम आरसीबी जीत सकती है। और फिर देखिए जो उन्होंने आरसीबी के साथ अपनी वफादारी निभाई है, मतलब 18 साल हार हो या जीत हो, हर हाल में वो अपनी टीम के साथ खड़े रहे। और मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज एक बार भी आईपीएल नहीं जीती, 18 साल में 18 साल बाद जीती, और क्राउड अभी भी दीवाना है उस आईपीएल की इस बड़ी फ्रेंचाइज का। तो ये एक मोहब्बत का, ये एक वफा का एक शानदार नमूना है जो हमें 360 एंगल पे नजर आता है। कहीं पे ये एक प्लेयर की तरफ से अपनी फ्रेंचाइज के साथ मोहब्बत है। आईपीएल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीग क्रिकेट। नॉट ओनली दैट, अगर मैं इंटरनेशनल से भी कंपेयर करूं ना, हाँ इंटरनेशनल में एड रेवेन्यू रेट ज्यादा हो जाता है, बस यही फर्क है, लेकिन जो फैंडम का फर्क है वो अनमैचेबल है। अब जैसे यहाँ 10 लाख रुपए का आज आईपीएल फाइनल का 10 सेकंड का स्लॉट बिक रहा था, इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी का जो अभी स्लॉट बिका है वो 50 लाख INR का बिका 10 सेकंड, विच कम्स डाउन टू 58,000 USD पर 10 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। 6000 घंटे होते हैं। तस्वीरों को बुर्ज खलीफा पे लाइट अप किया गया। सर अगर हम दुबई की बात करें स्पेसिफिकली और इंडिया की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा करीब है। इंडिपेंडेंस डे हो, जैसे क्रिकेट हो, स्पोर्ट हो, हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट। भाई फेवर किस तरह ना हो, फायदा तो दुबई लेंगे। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, आरसीबी टाइटल जीत गया यार, विराट कोहली आईपीएल का चैंपियन बन गया। हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है? मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास। हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अपना कहते हैं थकना नहीं है, टूटना नहीं है, जितना जोर लग सकता है मैक्स लगा दो, और आरसीबी ने आज वो किया है। सर 6 रन से आरसीबी ने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट फतह हासिल की आईपीएल के फाइनल में। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। ये जो विकेट है ना, ये फट्टा विकेट नहीं थी। एक ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि पहली इनिंग के बाद विराट कोहली की इनिंग्स जो थी उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और मैं बैठा ना मुस्कुरा रहा था। मैं कहा जानेमन ये विकेट जो है ना ये उस तरह की नहीं है, ये इट वोंट बी इजी। बाहर बैठा हुआ एबीडी, इस वक्त एबी डिविलियर अपनी फ्रेंचाइज के लिए प्रार्थनाएं दुआएं कर रहा है, विशेष देख रहा है, कैमरे पे मोबाइल पे वीडियोस बना रहा है। और दूसरी जानिब एक विराट कोहली जो है उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, वो रो रहा है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू है, फिर वो उसके जज्बात, उसके इमोशंस बार बार कैमरा दिखा रहा है।
जब वो ये रोमारियो शेफर्ड को लेके आए, उसने विकेट ली वहां पे आके, मेरे ख्याल में फाइनल की वो गेम चेंजिंग मोमेंट थी जब श्रेयस अय्यर जो हैं वो आउट हुए। वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला था। और इन फैसलों के पीछे ठीक है पाटीदार जो हैं वो कप्तान है, ट्रॉफी भी वही थाम रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो विराट कोहली, उनके मशवरों का था, उनकी जो उन्होंने बीच में अपने कोच के साथ डिस्कशंस की वो नजर आ रही थी और डिसीजंस नजर आ रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें विराट कोहली ने, तो वो डिजर्व करते थे। आई एम फीलिंग सैड फॉर पंजाब आल्सो। पंजाब भी एक अच्छी टीम थी, वो भी कभी जीते नहीं थे, उनका भी जिसको कहते हैं ना हक था, लेकिन ये दोनों की दोनों टीमें डिजर्विंग थी। और यकीन करें जिस तरीके से आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है, जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, द मोमेंट श्रेयस अय्यर की विकेट ली गई है, रोमारियो शेफर्ड जिसने कैच छोड़ा था पर सिमरन का, जो कि इनका पार्ट टाइम बॉलर आप समझे, जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि अब ट्रॉफी आ गई, क्योंकि वो अकेला वॉरियर था जो पंजाब को फाइनल तक लेके पहुंचा। उसके लिए तारीफें बनती है, उसने जो क्रिकेट खेली है, वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त इंडिया का करंट प्लेयर है और कप्तान है श्रेयस अय्यर। लेकिन विराट कोहली की टीम आरसीबी इस दफा बड़े नामों के पीछे नहीं किए, छोटे नामों के साथ एक ऐसी टीम बनाई जिसने आईपीएल की ट्रॉफी जितवा दी है। यहां पर पार स्कोर जो है ना वो अब जैसे काफी लोग कह रहे थे कि ये 20-30 रन शॉर्ट हैं आरसीबी, मोमेंटम टूट गया बीच में विराट की बैटिंग की वजह से एंड ऑल दैट, और मेरा ये ख्याल था कि जो पार स्कोर है ना ये उससे कम से कम 10 से 15 रन ऊपर है, मेरा अंदाजा ये था, ठीक है। और आप देख लें कि उन्होंने 190 किया और 190 को डिफेंड कर लिया। अगेन मैंने पिछले मैच में भी कहा था, अगर पंजाब की बैटिंग में डेप्थ है, उनकी 6 हिटिंग में एबिलिटी में डेप्थ है, इनकी जो बॉलिंग है ना आरसीबी की, उसको आप हल्का नहीं ले सकते। विराट कोहली के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, आरसीबी के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता कि वो एक 18 साल बहुत अरसा होता है यार, बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, ये इतना बड़ा अरसा है जिसमें आरसीबी को ये अचीवमेंट मिली है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 18 साल में आपकी शादी हो, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, और यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस हैं वो 18 साल में लॉयल्टी नहीं छोड़ी, वफादारी नहीं छोड़ी है भाई। ऐसे वफादार लोग हम भी डिजर्व करते हैं कि भाई जो आरसीबी को सपोर्ट करते हो, आरसीबी के फैंस हो, सबसे बड़े विराट कोहली के फैंस हो भाई। मैं आज रील्स देख रही थी, उसमें ना इनकी आरती उतारी जा रही थी, इनको काले टिक्के लगाए जा रहे थे। 3 बजे निंदा मोदी स्टेडियम के आगे वहां आ गई थी, मैच 7 बजे था। ये प्यार है आपका, ठीक है, ये जज्बा है आपका कि भाई आप जा रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई हम लोग तो आ गए, अब आपकी जो परफॉर्मेंसेस है वो हम लोग देखना चाहते हैं। और वो करुणल पांड्या जो अपना मेरा ख्याल है बेस्ट आईपीएल का सीजन खेला इस दफा, उसने जो मिडिल ओवर्स में आकर ब्रेकें लगवाई है ना, आप उससे अंदाजा कर लें, वरना ठीक है आपको स्टैट्स में नेक टू नेक की नजर आएगा। पंजाब ये मैच हारी है मिडिल ओवर्स में, पीरियड। पंजाब ये मैच मिडिल ओवर्स में हारी है कि आपको शायद स्कोर्स देखकर, स्टैट्स देखकर नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने मैच देखा ना पूरा मिडिल ओवर्स में, करुणल पांड्या का स्पेल देखा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं।